दोस्तों, आपको कोई ये पूछे कि क्या आपने अपने जीवन में कोई गोल बनाए हैं, तो आपका जवाब सिर्फ हाँ या ना में होगा। यदि आपका जवाब हाँ होगा तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि काफी लोग तो बिना लक्ष्य के ही जी रहे हैं और आप उनसे लाख गुना बेहतर है। लेकिन यदि आपका जवाब ना है तो ये काफी चिंता वाली बात होगी। भले ही आपने अभी अपना कोई लक्ष्य न बनाया हो या सोचा हो, लेकिन जल्दी ही सोच विचार करके आप अपना लक्ष्य जरूर सेट करें, क्योंकि लक्ष्य ही एक ऐसा कार्य होता है जिसे हम पूरा करने की ठानते हैं और उसे करके ही छोड़ते हैं। आखिर क्यों हमारे जीवन में एक लक्ष्य होना जरूरी है? क्या बिना लक्ष्य के हम आगे नहीं बढ़ सकते? क्या बिना लक्ष्य के हम रास्ता भटक सकते हैं? क्या बिना लक्ष्य वालों का जीवन बिना उद्देश्य का होता है? शायद यही सच है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ ऐसी मुख्य वजह बताता हूँ कि क्यों सभी के जीवन में लक्ष्य का होना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, जीवन के सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए। जैसे आप रोजाना सुबह घर से निकलते हैं तो आपको पता रहता है कि आपको क्या क्या करना है, आपको कहाँ कहाँ जाना है और आप वो सारे काम करते हैं। लेकिन जरा सोचो, अगर आपको ये सभी चीजें ना पता हो तो आप भला क्या कर पाएंगे? आप ऐसे में इधर उधर ही भटकेंगे और बेकार में समय बर्बाद करेंगे। इसी तरह से अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो आपकी जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो आपको ज्ञात होगा कि मैंने तो कुछ भी हासिल नहीं किया है। लक्ष्य हमें एक सही दिशा देता है, वो बताता है कि कौन सा मार्ग सही है और कौन सा मार्ग गलत। यदि आपका लक्ष्य साफ है तो हम उसके मुताबिक काम करते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें उसी के अनुसार काम करने को कहता है। अगर आपके माइंड में लक्ष्य साफ हो तो उसे पाने के लिए रास्ते साफ नजर आते हैं और हमारे कदम भी उसी दिशा में बढ़ते हैं। नंबर 2, अपनी ऊर्जा और क्षमता का सही उपयोग करने के लिए। भगवान ने हमें सीमित रूप से ऊर्जा, क्षमता और काम करने के लिए निर्धारित समय दिया है, इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम इनका सही से उपयोग करें। लक्ष्य हमें यही करने के लिए प्रेरित करता है। यदि आप अपने लक्ष्य के अंतिम पड़ाव को ध्यान में रखकर काम करते हैं तो ऐसे में आपका फोकस लेवल, विल पावर और एनर्जी का लेवल काफी अच्छा बन जाता है। किसी भी काम को पूरा करने के लिए जितनी मेहनत की जरूरत होती है उतनी ही कोशिश करो। जहां आपको थोड़े से एफर्ट लगाने हो वहां पूरी ताकत झोंकने की कोई जरूरत नहीं है। नंबर 3, लाइफ में सफल होने के लिए जिससे भी पूछो वो यही कहता है कि मैं एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहता हूँ। लेकिन अगर उनसे पूछो कि क्या हो जाने के बाद आप खुद को एक सक्सेसफुल इंसान मानोगे, तो इसका जवाब कुछ ही लोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दे सकेंगे, क्योंकि सभी के लिए सफलता के अलग अलग मायने होते हैं और ये सब आपके लक्ष्य से ही निर्धारित होते हैं। यदि आपने अभी तक कोई भी लक्ष्य नहीं बनाया है तो शायद ही आप एक बार के लिए दूसरों की नजरों में सफल हो जाएंगे, लेकिन खुद की नजरों में आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आप सक्सेसफुल है कि नहीं? इसके लिए आपको अपने बनाए गए लक्ष्य से ही देखना चाहिए। नंबर 4, अपने अंदर के कॉन्ट्राडिक्शन को मिटाने के लिए। हमारे जीवन में कई अवसर आते जाते रहते हैं। हम चाहते हुए भी सभी अवसरों का फायदा नहीं उठा सकते। हमें ऐसे अवसरों को कभी नजरअंदाज भी करना पड़ता है तो कभी फॉलो भी करना पड़ता है। ऐसे हालातों में कभी ऐसा भी होता है कि हम समझ नहीं पाते कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ऐसी परिस्थिति में सिर्फ आपका लक्ष्य आपको दिशा निर्देश दे सकता है। अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना आपका लक्ष्य है और किसी दिन आपको 2 जॉब ऑफर मिले, जिसमें से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और दूसरी मार्केटिंग की जॉब हो, तो आप तुरंत ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब एक्सेप्ट कर लोगे, भले ही उसमें शुरुआत में कम सैलरी क्यों ना हो। वही अगर आपके सामने कोई लक्ष्य नहीं होता तो आप सिर्फ इवैल्यूएशन करने में लगे रहते और अंत में ज्यादा सैलरी ही आपका डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता। अर्नोल्ड ग्लासगो ने कहा है कि फुटबॉल की तरह ही जीवन में भी आप तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आपको लक्ष्य का पता ही ना हो। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।